क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं ना, उसके पास इतनी पावर है, वो इतना पावरफुल इंसान है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी डिफिनीशन क्या है? तो इसकी डिफिनीशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब रही बात वर्क डन, कौन सा वर्क डन? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। कौन सा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इस तरीके से जब वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया गया, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। तो इसका जो फार्मूला आएगा, पावर को हम डिनोट करेंगे P से। पावर इक्वल टू वर्क डन को हम डिनोट करते हैं W से, एंड डिवाइडेड बाई क्या है? टाइम। ये आ गया तुम्हारा फार्मूला, वर्क डन बाई टाइम, P इक्वल टू W/T। अब रही बात भाई इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट क्या रहेगी इसकी? तो SI यूनिट होती है इसकी वाट लगा देते हैं हम, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है। अब कोई कहे 1 वाट की वैल्यू बताओ, 1 वाट कितना होगा? तब वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या होती है? जूल में। तो हम क्या करेंगे? 1 जूल वर्क डन, जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन 1 जूल होगा, कितने समय के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तब वो 1 वाट जाकर बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, और इसका हमने बता दिया कि 1 वाट में कितने जूल कितने सेकेंड में वर्क डन किया जाएगा। अब हम एक फार्मूले से तो काम बनेगा नहीं, इसके लिए कई ढेर सारे हम फार्मूले निकालते हैं, ड्राइव करते हैं। तो देखिए पहले हम इसी को उठा लेते हैं। P इक्वल टू क्या है? W/T। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू W/Q होता था कि नहीं? यहाँ पर हम स्मॉल कैपिटल में लिख देते हैं, स्मॉल, इससे आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में है। ठीक है। तो जो वोल्टेज होता था वर्क डन बाई चार्ज होता था। क्या होता था? वर्क डन बाई चार्ज होता था। अगर हम क्या करें, W की प्लेस पर, क्योंकि W इक्वल टू क्या आएगा? V क्यों आएगा? तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? W के प्लेस पर हम रख देंगे VQ/T, नीचे T। तो एक फार्मूला ये तुम्हारा बन गया। आप इसकी प्लेस पर ये वाला यूज कर सकते हो, इसकी प्लेस पर ये वाला यूज कर सकते हो, जैसी आवश्यकता हो न्यूमेरिकल में। अब दूसरी बात है कि भाई देखो Q/T दिख रहा है। Q/T क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। Q क्या होता है? चार्ज, T होता है टाइम। तो Q/T की प्लेस पर हम रख देंगे I, तो V इंटू आई। तो एक फार्मूला ये तुम्हारा बन के आ गया, V इक्वल टू आई। अब 1 वाट यहाँ पर कितना होगा? 1 वाट होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा होगा 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? 1 एम्पियर। तो तुम्हारा 1 वाट यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल में वर्क डन दिया है, टाइम दिया, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर वोल्टेज और करंट दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि V की प्लेस पर कुछ पुट करते हैं। देखिए आप लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो हम क्या करें, V की प्लेस पर IR पुट कर दें। V की प्लेस पर IR रख दिया, और इधर भी है I। तो एक I ये, एक I ये, तो क्या बन गया ये? I स्क्वायर R। तो एक फार्मूला तुम्हारा निकल के ये आ गया, I स्क्वायर R। अब पहले मैंने क्या किया था? V की प्लेस पर IR पुट किया था। अब हम I की प्लेस पर कुछ पुट करेंगे। देखो P इक्वल टू V इंटू आई। तो अब क्या है, I की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? V/R इक्वल टू आई। ये ओम्स लॉ है, वो तो पता है, ये तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो I की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? V/R। तो V इंटू V/R। P इक्वल टू क्या बन जाएगा? V स्क्वायर R। तो इस तरीके से ये तुम्हारे कितने फार्मूले हो गए? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। इस तरीके से तुम्हारे पास 5 फार्मूले निकल के आ गए।